बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें लास्ट वर्किंग डे 11 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, तो मार्केट ने 61 पॉइंट माइनस में मार्केट की ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट बढ़कर 66,546 का एक शार्प हाई बनाती है। वहाँ से फिर मार्केट जब नीचे गिरती है तो मार्केट गिरते गिरते हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपसे डिस्कस हुआ था 11 दिसंबर के लिए 65,600, उसको ब्रेक करते हुए 65,129 का मार्केट लो बनाती है और उसके बाद फिर मार्केट एक दफ़ा दोबारा अच्छा बाउंस करती है और तकरीबन 1000 पॉइंट वहाँ से ऊपर जाने के बाद क्लोज भी अपने यानी जो उस वक्त का हाई था जो बॉटम बनाने के बाद मार्केट ऊपर आई है उसके करीब होती है, यानी 66,012 पर। देखिए तकरीबन 39-40 हज़ार से लेकर अब यहाँ तक 66,000 के करीब तक हम आपसे मुसलसल कह रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जब तक वो ब्रेक करके मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराएगी उस वक्त तक मार्केट से कोई डर नहीं और मार्केट से हम होप बरकरार रखेंगे कि मार्केट बेहतरी की तरफ दोबारा से चलने शुरू कर दे। और 39-40 हज़ार से लेकर यहाँ तक मार्केट तकरीबन ऐसे ही बिहेव करती रही और हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और हर दफ़ा मार्केट ने उसको ऑनर किया और एक नए हाई की तरफ मार्केट जाती रही। सिर्फ एक दफ़ा 60-70 पॉइंट मार्केट हमारे नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता था उसकी गई ज़रूर थी, दरमियान में कोई 58,600 के आई थिंक करीब या ऐसे कुछ इंडेक्स था, लेकिन फिर फ़ौरन ही मार्केट ने बाउंस किया और उसके ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया था। लेकिन आज वेरी फर्स्ट डे मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से तकरीबन 475 पॉइंट के करीब मार्केट नीचे गई। अगरचे मार्केट ने दोबारा से बाउंस करके उसके ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया और क्लोज भी ऊपर हुई है, लेकिन बहरहाल अब आगे लगता है क्या हम किस अंदाज में अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या हैं, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आज की बात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। अब अगर बात करें 12 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, देखिए इस गुफ्तगू को थोड़ा सा यानी जैसा हम चाह रहे हैं उसी अंदाज में समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात यह है कि मार्केट नीचे से चलते हुए 66,000 तक आई हुई है, 40,000 से यहाँ तक, और ये पहली वो जगह थी जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है। तो अब हम साइड लाइन है, हमारे हिसाब से कोई ऐसा काम नहीं बनता इस लेवल पर। कब तक नहीं बनता? जब तक मार्केट या तो नए हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अब ट्रेड नहीं कराती, सस्टेन नहीं करती, और ख़ास तौर पर अब नए हाई के ऊपर जब तक मार्केट की क्लोजिंग नहीं आती। यानी ये दोनों चीज़ें अहम बन रही हैं कि दौरान ट्रेडिंग भी मार्केट अगर ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराए प्लस सस्टेन करे तब भी मार्केट में बेहतरी हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट की क्लोजिंग 66,600 के ऊपर, यानी जो नया हाई हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी आज का जो हाई था 66,546 था आई थिंक, तो उसको थोड़ा सा मार्जिन दे लें आप 40-50 पॉइंट बढ़ा कर, तो जब तक मार्केट 66,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कर रही, सस्टेन नहीं कर रही, उस वक्त तक हम बहुत केयरफुल रहेंगे मार्केट में। और ख़ास तौर पर मार्केट की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर नहीं आ रही तो तब भी ऊपर के लेवल पर थोड़ा ख़दशा मौजूद रहेगा कि मार्केट दोबारा से अगर इनके ऊपर चली भी जाए तो कहीं वापस एकदम यू टर्न ना ले ले मार्केट, इसका ख़दशा मौजूद रहेगा। अब ये दो चीज़ें अपनी जगह हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो 65,600 का जो यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जब मार्केट ने उसको ब्रेक करके अब नीचे ट्रेड करा दिया तो हम मार्केट से बहुत केयरफुल हैं और हमारा कोई काम नहीं है मार्केट में, हम थोड़ा सा मार्केट में अब साइड लाइन है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वाजे हमने, जब मार्केट ने 65,600 के बाद दोबारा से 65,600 के ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया था, यानी उसके ऊपर आ गई थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में वाजे हमने कॉल दे दी थी कि अगरचे मार्केट दोबारा हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन हम पर्सनल ट्रेड में अब मार्केट में शॉर्ट में खड़े हैं। हम अब मार्केट में उस वक्त तक शॉर्ट में खड़े रहेंगे जब तक मार्केट नए हाई यानी 66,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, सस्टेन नहीं करती। हम शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझते हैं और ये कि हर दो सूरत में अभी भी 65,600 ही स्ट्रॉन्ग है
अगर कोई जिसने नीचे एग्ज़िट नहीं हुआ और वो चांस लिया हुआ है किसी ने, तो उसको चाहिए कि ऊपर के किसी लेवल पर वो एग्ज़िट होता है, ये अपॉर्चुनिटी उसके पास मौजूद है। लेकिन अगर ऊपर एग्ज़िट नहीं भी होता तो 65,600 को लाजमी फोकस रखे, उसके बिलो अगर मार्केट दोबारा ट्रेड शुरू कर दे तो अगर पहले एग्ज़िट नहीं हुआ था तो फिर अब दोबारा उसके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा कि वो चाहे तो यहाँ एग्ज़िट हो सकता है। और हमारी राय ये है कि इसके नीचे हर दो सूरत में हमने एहतियात करनी है। देखें, चूँकि वर्डिंग देते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और ख़ास तौर पे आप लोग जो हमारे चैनल से वाबस्ते हैं वो चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं, हमारी वर्डिंग से किसी का नुकसान ना हो जाए, कोई बहुत तेज़ी देख रहा हो और हमारी वर्डिंग से फिर वो बैकफुट पे चला जाए, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके यानी उसके हाथ से माल ना निकल जाए। तो उस चीज़ को यानी ब्रैकेट करने के लिए या उस चीज़ को कवर करने के लिए कि किस अंदाज में ट्रेड बन सकता है, ये दोनों चीज़ें हम दोहरा देते हैं। हम पर्सनल ट्रेड, दोबारा दोहरा रहा हूँ ये बात, कि हम पर्सनल ट्रेड में चूँकि हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया था, हम मार्केट से अब थोड़ा सा हमें शक है, हम डर गए मार्केट से, आप ये कह सकते हैं। और हम अब नई एंट्री मार्केट में बाइंग करके नहीं लेंगे जब तक मार्केट नए हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं कराती, सस्टेन नहीं करती, प्लस जब तक क्लोजिंग नहीं आती, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाएगी चीज़, तो फिर जाकर मार्केट में हमारे हिसाब से कुछ नई रैली की तरफ मार्केट जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर हम यहाँ शॉर्ट में ट्रेड करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से फिर मार्केट पहले अब करेक्शन मांग रही है और मार्केट करेक्शन की मद में जाएगी, उसके बाद फिर मार्केट में नीचे से कहीं से भी एक नई रैली बनेगी। हम इस तरह, अब बात यह कि अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट बेहतर है और वो माल छोड़ना नहीं चाह रहा, या हमारे जो हम सोच रहे हैं मार्केट उसके बरखिलाफ़ चल रही है और उससे उस मार्केट से वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर ये 65,600 ही पिन पॉइंट होगा, यही उसके लिए इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होगा, वो इस पर फोकस रखे। इस इंडेक्स के बिलो हर दो सूरत में हमारे हिसाब से एहतियात बनती है, चाहे मार्केट कितनी दफ़ा भी ऊपर जाने के बाद नीचे आए और इस इंडेक्स को तोड़े, ये हमारा बैरियर होगा। इसके बिलो फिर मार्केट में साइडलाइन होना बेहतर रहेगा। और इसके ऊपर तो आप कोई तेज़ी वाला है, मतलब इस स्टेज पर भी, तो वो चांस ले सकता है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन हम पर्सनल ट्रेड में फिर दोहरा दें, हम शॉर्ट में ट्रेड करेंगे जब तक मार्केट नए हाई के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराएगी, सस्टेन नहीं करेगी और साथ में मार्केट की क्लोजिंग नहीं आएगी। लेकिन जाहिर है मार्केट की क्लोजिंग तो 1500 2000 पॉइंट भी यहाँ से ऊपर आ सकती है। तो इसलिए जो हम शॉर्ट में ट्रेड कर रहे हैं, फिर हमारी कोशिश होगी कि 66,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर प्लस मार्केट के सस्टेन होने पर हम शॉर्ट से शायद बाहर आ जाएं। उसके बाद फिर ऊपर के किसी जगह जहां हमें समझ में आएगी, वहां क्लोजिंग की बुनियाद पर अगर दिल किया तो वो शॉर्ट करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन सरे दस अगर कोई हमारे हिसाब से, हमारे ध्यान के हिसाब से फ़र्ज़ करें शॉर्ट में ट्रेड बनाना जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसको छोटे लॉस को सामने रखते हुए 66,600 को रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करना होगा। इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर प्लस मार्केट के सस्टेन करने पर फिर शॉर्ट में खड़े रहना बेहतर फैसला नहीं होगा। इस अंदाज में ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपको जो समझ में आए, जिस अंदाज में अप्लाई करना चाहें। अगर हम अपनी पूरी गुफ्तगू को एक सिंगल जुमले में यानी ब्रैकेट करें तो वो ये कि 65,600 के नीचे चूँकि मार्केट ने ट्रेडिंग करा दी थी, तो अब हमारे हिसाब से साइड लाइन रहना बेहतर है। मार्केट कहीं नहीं भागी जाएगी, हम थोड़ा सा अब वेट एंड सी वाली पोजीशन रखें तो बेहतर है। और अगर कोई शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहे तो वो 66,600 को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड कर सकता है। लेकिन आखिरी जो फोकस और पिन पॉइंट है वो यही है कि अभी भी 65,600 ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स रहेगा, अगर कोई तेज़ी कर रहा है उस सूरत में भी, और अगर कोई मंदी कर रहा है तो उस सूरत में भी। अगर 65,600 के नीचे मार्केट ट्रेड शुरू कर देगी तो मंदी करने वाले को मज़ीद यहाँ से एक अच्छी फेवर मिल सकती है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।